मैं जरा बाबा के पास होकर आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ, जाओ। मैं जरा बाबा के लिए गुलदस्ता लेकर आता हूँ। पता नहीं खुश हूँ या गमज़दा। अजीब एहसास है, पता नहीं उसे क्या नाम दूँ। ऐ काश मामा कभी भी ऐसा इंटरव्यू न देती। काश उनका आपस में झगड़ा ही ना होता जो नौबत थाने और कचहरी तक जाती। अब समझी हूँ इस बात को कि जब तक हमारे होठों में कैद है उसकी ताकत है, और जब बाहर निकलती है तो क्या ताकत रखती है। मेरा कसूर क्या है, लेकिन दिल चाहता है कि मेरे वालिदैन मेरी मंगनी में शरीक हों। यानी क्या ये ख्वाहिश बहुत बड़ी है? बाबा को फोन किया? नहीं, अभी करती हूँ। सारा, अगर बाबा को पता चल जाए कि इन्हें धोखा दे रहे हैं तो क्या होगा? मुझे क्या पता, आखिर उन्हें भी इस प्रोग्राम में आना ही पड़ेगा। हाँ बोलो बेटा। हेलो बाबा जान। बाबा जान हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे? कुछ हुआ है क्या? बता क्यों नहीं रही हो? कुछ हुआ है क्या? कहाँ हो? हम मामा के घर हैं। वो कर्जदार आदमी जिससे मामा ने कर्ज लिया था। फिर? वही आदमी जिसके पास मामा का चेक है, उसका हाँ, आगे बोलो। बाबा। सारा बताओ क्या हुआ है? बाबा वो हमारे घर पर है। बाबा वो फरहाद को मार रहा है। फरहाद को? मेरे फरहाद को मार रहा है? रोको उसे, जान ले लूंगा उसकी। जाने न देना उसे, मैं भी आ रहा हूँ। टैक्सी! अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। इस दिन का बड़ा इंतजार था बेटा, मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। मामा गाड़ी में इंतजार कर रही हैं। चलो फिर बैठो गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा कि मुझे ये मौका फराहम कोई किया। बात नहीं। बाबा जान, कहाँ है वो जानवर? कौन कहाँ है? अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया मार दूंगा उसे। आते चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। किसे मार दोगे? अभी जो सारा ने। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। फरहाद, मेरे बेटे, क्या हुआ था तुम्हें? अल्लाह करे मैं मर जाऊं। क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटा? कौन सी चोट? क्या हुआ बाबा? कहाँ है वो नामुराद? उसे ठीक कर दूंगा। तुम्हें क्या हो गया है अकबर? मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या वो शख्स यहाँ नहीं आया? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम किसकी बात कर रहे हो? नाना जान, हमने चाहा कि बाबा यहाँ आ जाएं।
सारा खुद कहाँ है? अंदर है। इसका मतलब है कोई झगड़ा नहीं हुआ था। झगड़े की क्या बात है अकबर, वो भी मंगनी पर। मंगनी? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। ये खेल क्या है जो तुम लोग खेल रहे हो? सारा, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब आली मकाम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए आपके लिए फूल। कैसे हो तुम लोग बच्चों? बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए। लाए। अच्छा, मेरा ख्याल है अब जबकि सब यहाँ जमा हैं, अगर जनाब आली मकाम और इनकी मोहतरमा मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी और अपने घर वालों की तरफ से एक हकीर सा तोहफा अपनी बहू को पेश करूं। इजाज़त है आप लोगों की? जी हाँ, बिल्कुल इजाजत है। मेरी दुआ है तुम दोनों को हजारों खुशियां नसीब हों। सारा बेटा। जी मामा। कोई बात है बेटा? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। तो फिर पहन क्यों नहीं रही हो? जनाबे अली काफी देर से खड़े हैं। मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। क्या मतलब है मेरी जान? तुम दोनों तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं बता सकती। अभी कुछ नहीं कर सकती, माजरत चाहती हूँ। इसे कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या हुआ है सारा? तीर दात या उसके घर वालों की कोई बात है जो मैं नहीं जानती? नहीं। फिर क्या बात है? यानी मैं मुतमईन नहीं हूँ जो ये फैसला कर सकूं कि ये शादी करना मुनासिब भी है या नहीं। क्यों? नहीं जानती। मैं ये सोचती थी कि आप और बाबा दुनिया के बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी हैं और इसी वजह से मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आप दोनों मेरी मंगनी पर मौजूद हो। हजार तरह के नक्शे और ड्रामे रचाने पड़ते हैं, हर चीज पे मुझे शक है। क्या मालूम मेरे और तीरदाद की जिंदगी भी आप लोगों की तरह न हो। कौन आइंदा की जमानत देगा? ताज्जुब है। हजार तरह के ड्रामे रचाए हैं मुझे यहाँ बुलवाकर इनके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए। सही कह रहा हूं ना मैं? शाबाश है सारा बेटा, शाबाश है। आहिस्ता बोलो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। हर एक को अपनी जिंदगी खुद गुजारने का हक है। तुम भी खुद ही फैसला करो, जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा ही करो। लेकिन सारा बेटा, कभी भी अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए खुद को सजा ना देना।
इसे जरा अपने बैग में रख लो। सारा साहिबा की बातों से मैं भी मुत्तफिक हूं, लेकिन सारा मुझसे ज्यादा जरूरतमंद थी जो कह गई सब कुछ। यही मैं चाहता हूं कि अगर जवाब मुस्बत हो तो दिल की गहराई से हो और फिर अपनी बात पर कायम भी रहे। आओ बेटा चलें। मैं भी उसके साथ हूं। ठीक है बेटा, ठीक। चलो बेटा चलते हैं, चलो। माफ कीजिएगा। अंदर आ जाए, आप लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ। सईद, फोन करके कैब बुलाओ, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। अकबर, अब तुम दामाद वाले हो रहे हो, क्या अब भी तुम बच्चों वाले काम खत्म करना? मामा जान, मैंने ये काम शुरू ही नहीं किया था जो खत्म कर दो। मैंने भी ये काम शुरू नहीं किया, लेकिन चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मामा जान अब बस करें। बाबा जान। छोड़ो ये बाबा बाबा, बस करो ये सब मदाखलतें। क्या ये सब ड्रामा नहीं था कि मैं मंगनी में आऊं? ये कैसी मंगनी थी? क्या किसी ने कोई इज्जत बाकी रखी? रहने दो सईद, फोन की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद यहां से दफा हो जाता हूं। वो हादसा जिससे उम्र भर डरता रहा पेश आ गया, इतनी आसानी से। इस बार लगता है सब राजी हैं, इसलिए सब खत्म हो जाएगा। ना कोई एतराज करेगा, ना अदालत के लिए बनाया गया कोई ड्रामा करेगा। हम भी तलाक याफ्ता दूसरे बच्चों की तरह हैं। अगर जिंदगी का सलीका होता और हमारे हक में मजीद वक्त मिलता, तब भी कोई फायदा न था। अब आखिरी पुकार का इंतजार है, बस। चार बच्चों के होने के बावजूद और 30 साल मुश्तरका जिंदगी गुजारने के बाद आप दोनों के दरमियान मसालिहत की कोई उम्मीद नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता काजी साहब, अब कोई उम्मीद नहीं बची। आपने भी क्या तलाक की दरखास्त दी है? जी हाँ। मोहतरमा खैर खा, आप क्या कहती हैं? मैं भी यही चाहती हूँ। अफसोसनाक है, वाकई बहुत अफसोसनाक है। ठीक है, किसी एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस के नाम हुक्म जारी करता हूँ। जनाब आली मकाम, मेहर और नफरे की कबूली और अदायगी और बच्चों की सरपरस्ती वाजे होने तक किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस तशरीफ ले जाएं। अदालत बर्खास्त होती है। टैक्सी खाली है, तशरीफ रखें। रुकना जरा, कोई और भी है। आए बैठे टैक्सी में। किस लिए? चाहता हूँ घर और ऑफिस के मामला तय कर लूं। कल पहले ऑफिस पहुंचना है। ठीक है। सब चीजें वाज़ेह हैं, अगर कोई मसला है तो फरमाएं। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। महर और दूसरी चीजें अदालत के हुक्म के तहत होंगी। कोई तीसरा शख्स मुदाखलत नहीं करेगा, न मेरी जानिब से और न तुम्हारी जानिब से। किसी के ऊपर जाहिर भी नहीं कर रहा। पहले घर चलना है या ऑफिस? मुझ में रोने धोने का बिल्कुल हौसला नहीं है। क्या तुम समझते हो कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी, या इतना रोऊंगी कि मर जाऊंगी, या ये सोच रहे हो कि पशीमान हो जाऊंगी और हाथ पैर जोड़ूंगी? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, मैं अपने वादे पर जरूर अमल करूंगा, जो भी मेरे जिम्मे है। सिर्फ रह जाएंगे बच्चे, वो भी हमेशा कहा है, चाहो तो तुम्हारे पास रहें, ना चाहो तो मेरे पास।
वो मेरे पास ही रहेंगे। अगर लड़की इनके पास रहे तो अच्छा है। लड़की को माँ की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि कुछ पोशीदा बातें होती हैं जो बाप से शेयर नहीं हो सकती। यही मेरी बेटियां चारों की चारों माँ की तरफदार हैं। मुझे सुबह सलाम करती हैं और रात को शब्बा खैर, बाकी पूरा दिन अम्मा अम्मा। अलबत्ता बड़े ये कहते थे सब कुछ बाप है, माँ तो राह गुजर है और इस किस्म की बातें। माफ करना, किन पुराने लोगों ने ये बातें कही हैं? खुदा उन पर रहमत करे। मेरी माँ ने कहा था। अच्छा, तो तुम 4 बेटियों के बाप हो? भाई साहब, आप जरा गाड़ी चलाने पर ध्यान रखें। जी ध्यान है। हाँ, मैं बहस नहीं करना चाहता। अपनी बेटियों से कहा अपने शौहरों की जान मत खाना। चारों को मैंने वार्निंग दे दी थी कि शौहर के घर जाने के बाद फिर बाप के घर वापसी नहीं होगी, जान लो। बाकी आप खुद समझ सकती हैं मेरी बात को। वाकई ऐसे बाप बहुत कम हैं। लेकिन आप गलत जा रहे हैं भाई साहब, आप मस्जिद की सिमत जा रहे हैं। आपने किस तरफ जाने को कहा? वाह भाई साहब। मामा ने हमें देखा तक नहीं। बाबा ने भी नहीं देखा। काम खत्म हो गया है, मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। वहाँ क्या हो रहा है? सामान बेचा जा रहा है मोहतरमा, बंद करके जा रहे हैं। सुबह जब आप गईं, खरीदारों की लंबी लाइनें लग गई थी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। 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 तुम्हें क्या हो गया है? क्यों रो रहे हो? बहुत अफसोस हुआ जनाब। उन्होंने जाना ही था, चले गए। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जवादी साहब? कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनियों से मुलाकात रखी। तो फिर खुद ही जैसा मुनासिब समझो, बस जमीन को निकालने की करो। जैसे ही कस्टमर्स आएंगे बात करूंगा जनाब। सफदर, यहाँ आओ। जी अकबर भाई। ये यहाँ की चाबियां हैं। मैं घर जा रहा हूं। न फोन करना, न वहां नजर आना। मेरी बहन से कह देना सब कुछ खत्म हो गया है, मैं जा रहा हूं, मुझे तलाश करने ना आए। खुदा के लिए ऐसा ना कहो। बाबा कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। अब हम तलाक वाले बच्चे हो गए हैं। कल से अपने दोस्तों को क्या कहूंगी मैं? मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। आखिर कोई तो हमें जवाब दे। यानी क्या? मैं नहीं जानता, मामा दे या बाबा, ये दोनों ही कसूरवार हैं। इन दोनों की लड़ाई के नतीजे में हमारा क्या बनेगा? वो दोनों अभी इस हालत में नहीं कि हमारे बारे में भी सोचें। कैसे अपने रेस्टोरेंट जाकर सोच सकते हैं जैसे हम कुछ भी नहीं? अब पानी सर से गुजर गया है, इन बातों से क्या हासिल होगा? कुछ हासिल हो ना हो अपनी बात करेंगे, यही इसका हाल है सईद भाई। बहुत अफसोसनाक बात है। बुरा हुआ, वाकई बहुत बुरा हुआ। कितनी गर्मी है यहाँ। इस लानती चूल्हे को बंद कर अब। देख नहीं रहे रेस्टोरेंट बंद हो गया है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है तंदूर का। खुदा की कसम, ये रेस्टोरेंट 1 साल बाद एक बैंक की तरह उठेगा। हाँ ना, अब ये सब कुछ मीनू साहिबा की वजह से हुआ है। हम उसका गुरूर नहीं तोड़ सके।
वो हो गया जो नहीं होना था। पकड़ो इसे, जल्दी से उठाओ। अरे हाँ ना, बोली अब खत्म हो गई है, हम नहीं बेचना चाह रहे। तो फिर ना ले जाए इसे। कुछ भी नहीं बेचना, जाओ अपना काम करो, नहीं बेचना। जवादी साहब, जवादी वापस भेज दो इन्हें, हमें अब कुछ भी नहीं बेचना है। ये ले भाई साहब, अपने पैसे वापस ले। ठीक है जनाब, आप मुझे बेचने वाले नहीं लगते। वो मोहसिन कहाँ है? क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? आखिर किस लिए? उससे जरूरी काम है, तुम उससे कहो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचे। यहाँ नहीं, तुम्हारी दुकान पे। आई ना समझ? वो खरीदार नहीं मेरी जान, मैंने खुद उससे इसरार किया था, वो तैयार नहीं हुआ, छोड़ो उसे। भाई तुम्हें इससे क्या, ये मेरा काम है भाई। हेलो हेलो हेलो, मरीला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कुर्बान जाऊं, ठीक हो ना तुम? क्या कर रही हो? दमादम मस्कल अंदर हो रहा है, सब कुछ सिमट रहा है। हेलो, गाहक भी बहुत ख्वार हो रहे हैं। हाँ हाँ, सब खत्म हो गया है, आज ही खत्म हुआ है। देखो मरीला, मैं अभी तुम्हारी ही फिक्र में था। एक जबरदस्त ऑफर है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान की कसम। ऐसा नहीं है, इस मर्तबा 100% तुम्हारा ही फायदा है। इस मर्तबा ऐसा नहीं है, खुदा की कसम। अच्छा सुनो, मौत आए मुझे, सुनो मरीला, इल्तिमास करता हूँ, यानी जैसे भी मुमकिन हो मेरी इज्जत रख लो और जल्दी से जवादी के ऑफिस में पहुंच जाओ, जानती हो ना? हाँ तो देखो मरीला, उस बड़े जवादी का दिमाग भी ऐसा ही है। हाँ, कुर्बान जाऊं, सुनो मरीला। अच्छा सुनो, क्या है? क्यों अपनी माँ को इस तरह की नजरों से देख रही हो? खत्म हो गया, खत्म ही होना था, सो हो गया। नहीं मामा। मामा मामा ना करो, अपनी नानी के घर जाओ मेरे बुलाने तक। नानी जान का घर नानी जान का घर है, फिर हमारे घर का क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? फरहाद का मतलब ये है कि क्यों आपके और बाबा की नज़र में रेस्टोरेंट की एक प्लेट पुलाव या रान के बराबर भी हमारी कोई अहमियत नहीं? किसने ऐसी बात कही है? माफ करना मामा, जरूरी नहीं कोई कुछ कहे। आ गई आ गई आ गई। मैं आज और कल नहीं मिलूंगी, फोन को मसरूफ नहीं रखना, मैं फोन करूंगी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया तुम लोगों को? सब कुछ ऐसा ही है जैसा था, कुछ नहीं बदला है। नहीं चाहती मैं, यानी ना देखूं मैं किसी को रोते हुए, किसी को ना देखूं आंसू बहाते हुए, और ना किसी को रोते हुए। जाओ अपने अपने काम पर।
बड़े साहब, किराया किराया नहीं दोगे? कौन सा किराया? टैक्सी का किराया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। कितना बनता है? 3 तुमान बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ पसंद हो तो मंगवा दूं आपके लिए। मेहताबी साहिबा, फ्रूट आइसक्रीम है? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि होगी। ये फ्रूट आइसक्रीम खाने का क्या मतलब है शीरी? वहाँ मामा और बाबा की तलाक हो रही है और तुम्हें फ्रूट आइसक्रीम खाने की पड़ी है? पड़ता है, आइसक्रीम तो आइसक्रीम है। तुम तो रोते रोते बेहोश हो रही थी। नहीं मेहताबी साहिबा, बड़ी मेहरबानी। कोई कुछ नहीं खाएगा। ठीक है। असल में मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ सारा। नहीं, कतई नहीं। इस वक्त इश्क और आशिकी की छुट्टी, सबकी छुट्टी, सबसे कह रही हूँ, सबकी छुट्टी, जब तक मामा और बाबा का कोई फैसला ना हो जाए। एक ही बार कह देना कि मर जाएं। ठीक है, मुझे भी कोई बात नहीं करनी जब तक तुम न कहो। आ गई है। मुझे देख लिया यही है ना? अरे हाँ ना। अस्सलाम वालेकुम। बस जरा एड्रेस ढूंढने में से परेशानी होती है। खुश आमदेद, आए तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मरीला है जवादी साहब। जी हाँ, जानता हूँ। तशरीफ लाएं। अंदर आ जाओ। कहाँ बैठूं मैं? यहाँ बैठो। सामने बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो ना मरीला? एड्रेस का तो पता है ना? हाँ भाई, तुम मुतमईन होके बैठो। अरे जवादी साहब। हाँ बोलो। हमारी बात खत्म होने तक ये दरवाजा ना खोलो, ठीक है, ताकि कोई तुम कहा मुतमईन रहो। देखा हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। किस किस पर मुसीबत नहीं आई? अब मैं क्या बताऊं? उस रेस्टोरेंट के लिए हमने दिन रात काम किया। अब मैं क्या बताऊं? पागलों की तरह लगे रहे हम, और फिर इसका सिला हमें क्या मिला? एक बात कहकर अकबर ने सब कुछ खत्म कर दिया। मरीला साहिबा, देखा तुमने जवादी? क्या आपको अभी तक अपने पैसे नहीं मिले? नहीं समझ आ रहा, साहिबा। कैसे उनसे पैसे निकलवाऊं? मरीला साहिबा। लेकिन मैं जानता हूँ कैसे उनसे पैसे निकलवाने हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनो मरीला। मरीला साहिबा, इंशाअल्लाह एक बार फिर हम उस रेस्टोरेंट का शायाना शान तरीके से इफ्तिताह करेंगे, लेकिन इस मर्तबा अकबर के बगैर। मोहसिन साहब, आपने एक बार चाहा था मीनू साहिबा के साथ शराकत करें, लेकिन वो काम आपसे नहीं हो सका। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो वैसे ही बस। अब ऐसा भी ना कहें, सोच लें अच्छी तरह। कहीं ऐसा ना हो कि मरीला साहिबा, आपने अकबर साहब के साथ भी शराकत करना चाहिए थी, जो हो भी गई थी। पहले हुई, फिर बाद में नहीं हुई, लेकिन इस मर्तबा हम तीनों एक साथ, अकबर साहब के बगैर, हम तीनों एक साथ रेस्टोरेंट के मालिक बनेंगे। ठीक तरह से होगा तो फिर सब अच्छा होगा। कोई भी हमारे काम में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। माफ करना होमन, जहाँ तक मुझे याद है, माजरत के साथ कहती हूँ, तुम्हारे पास तो कौड़ी भी नहीं थी जेब में। माफ करना, मेरे पास क्या नहीं है? कौड़ी भी नहीं थी जेब में। फिर तुम कैसे शरीक बनना चाहते हो? वो कोई बात नहीं, लेकिन असली मसला रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट है। मेरे पास कुछ भी नहीं है मरीला। ये बात भी ठीक है कि सारा पैसा तुम्हारा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असल काम रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट है, जो मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। हुमन साहब, बताएं फिर मैं क्या करूं? सबर करो ना, तुम्ही ने कहा था मेरा भी ख्याल रखोगे। रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट की है। क्यों जवाजी साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ,
अगर आप चाहें तो मैं हर तरह से हाजिर हूँ आपके साथ शराकत करने के लिए। हाँ तो फिर ठीक है मरीला, ठीक है ना? तो फिर मुझे तुम्हारे साथ अकेले में जाकर बात करनी होगी। ये तय है कि सरमाया हम लगाएंगे। हाँ हाँ समझता हूँ मैं, वो बात भी हो जाएगी। आप दोनों भी आपस में बात कर लें। जनाब अरे भाई थोड़ी देर के लिए अपने मुंह को बंद नहीं रख सकते? क्या होगा? मेरी जान, तुम्हें भी जरूर हिस्सा मिलेगा। मैं बाद में भी तुम्हारे साथ बात करता हूँ। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ तो मंजूर है।